أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया कि जिसके इल्म का लोहा, जरा मोहब्बत से सुनिएगा, कि जिसके इल्म का लोहा, जिसके इल्म का लोहा मानता समाना है, जिसके इल्म का लोहा, जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, जिसके इल्म का अशरफी कबीला है, हाशमी घराना है, अशरफी कबीला है, अशरफी कबीला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तर्जुमानी है मसलक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, हक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, माशाअल्लाह। अकीदत गुलशने देवबंद में ये मैं मिसरा हाजिर करता हूँ बतौर खास, जहाँ पे हजरत मौलाना अवैस जैसी शख्सियत कासमी की शक्ल में मौजूद हो, डरूं क्यों। माशाअल्लाह मिसरा आ रहा है, सुनेगा। जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, अशरफी कबीला है, कासमी घराना है। कोई भी बिल पास होती है तो सबसे पहले जमीयत उलमाए देवबंद खड़ी होती है। एक शेर हाजिर करता हूँ, जरा सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाने। कासमी घराना है, कासमी घराना है, कि आज भी हुकूमत के पैर उखाड़ सकती है। तैयार हो रहा है मोहल्ला, कि आज भी हुकूमत के उखाड़ सकती है, आज भी हुकूमत के पैर उखाड़ सकती है, आज भी अरे फौज है नई, लेकिन फौज है नई, लेकिन हौसला पूरा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। शायरी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मसलक की तर्जुमानी है। जिंदाबाद। फौज है नई, लेकिन हौसला पुराना है। अच्छा रखा माशाअल्लाह। मौलाना गुफरान साहब, आपकी सदारत हो और जलसा कामयाब हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, हक है। खूब खूब तरक्की से नवाजे, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। 15 साल पहले, 18 साल के करीब हो गया, जब हाफिज सलमान जलाली साहब ने
मैं बहुत पतला दुबला था जी। ये दस्तरखान उड़ीसा का इतना मशहूर है कि इस दस्तरखान पे जो बैठ जाए अल्लाह ताला उसका वजन भी बढ़ा देता है, उसका वकार भी बढ़ा देता है। तो एक मतला हाजिर मैंने उस वक्त किया था जब मैं बिल्कुल एकदम, जब मुझे पहचानने से लोग इनकार किया करते थे, यही दिल खैराबादी है यार, अजीब इसका चेहरा लग रहा है। ये उलमा इकराम की सोहबत का असर है कि आज कुछ लोग देखते हैं तो कहते हैं दिल खैराबादी भी अच्छा लग रहा है। एक बंदा हाजिर करता हूँ, बहुत पहले मैं पढ़ा करता था, आपने मिजाज बना दिया है तो इंशाअल्लाह आपकी भरपूर खिदमत मैं करूंगा। मुलाहिजा फरमा लें। नबी के बाद जो हमको पसंद है, सुभान अल्लाह, शहरे नबी। जरा मीठी आवाज में मोहब्बत से कह दे मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आरके मुशायरा और तमाम दीगर चैनल वाले हैं, इनका नाम नहीं जानता, मोहब्बत से सुनिएगा। हमको पसंद है, हमको पसंद, कमेटी वाले तैयार हो जाना। हमको पसंद है, इनको पसंद है, अजी सबको पसंद है। शहरे नबी के बाद, शहरे नबी के बाद जो हमको पसंद है, हमको पसंद है, हमको पसंद है। शहरे नबी के बाद जब ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो पुराना दिल खैराबादी अंदर से कहता है कि दिल खैराबादी। इन बच्चों के हवाले से जब तुमने शेर कहा था उसे पूरी दुनिया ने कबूल किया है। वो शेर जरूर हाजिर करूंगा, कोई बच्चा अगर आ गया तो मुलाहिजा फरमा ले। हमको पसंद है, अब ये शेर सुनिएगा, अल्लाह अल्लाह सुनिएगा कि रूमाल रूमाल आज भी है रखा देवबंद में। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। कि रूमाल आज भी है रखा देवबंद में, रखा देवबंद में। रूमाल आज भी है रखा देवबंद में। खूबसूरत देखिए मजमा, जहाँ ताजुद्दीन साहब ने इशारा करके कहा कि सुभान अल्लाह, यही हिंदुस्तान को जरूरत है, यही हिंदुस्तान। माशाअल्लाह देखिए ये मदरसे का किसी बच्चा है, हाफिज है बेटा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह सलमान जलाली साहब मुस्कुरा रहे हैं। अब पुराना दिल खैराबादी जाग गया है। एक मतलब पढ़ता हूँ, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अक्सर वो ट्रेनों में या कहीं भी अकेले रहते तो मेरा मतलब मेरी खुशनसीबी की वो पढ़ा करते थे। वो कौन सा मतलब मैंने कहा था, उनकी मौजूदगी में मैंने पढ़ा था। आइए इन बच्चों के हवाले से एक मतलब पढ़ूंगा, फिर इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश के मुताबिक एक बात पूरा मतलब जरा लहक के कह दे सुभान अल्लाह। सुनिएगा पुराना मतलब कि अभी नन्हा सा पौधा है, बोले बोले सुभान अल्लाह, कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा, हवा का रुख बदल देगा। 2023 में बहुत सारे हजरात चांद पे गए। चार मिसरा मौलाना अवैस ज़की साहब कासमी दामद बरकातहू का हुक्म है, सैयद मंदर साहब, अबुल कलाम बाबू, ये तमाम उलमा इकराम ने बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने चार मिसरे उठा के कहे, जब हिंदुस्तान को हमें फख्र है, मुझे भी फख्र है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग चांद पे गए, मगर उस चांद पे जाने वाले उसमें 2 मुस्लिम भी थे। ये गोदी मीडिया वाले ये नहीं बताया कि चांद पे कोई कलमा पढ़ने वाला भी गया। मगर इस दुनिया क्यों नहीं मानती कि चांद पे जाने के बाद खुशी की बात है, मगर हमारे और आपके आका रहमतुल मुस्लिमीन नहीं रहमतुल लिल आलमीन 1458 साल पहले अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद ही पर नहीं कहां तक गए, पेश करते हैं इरशाद नवाजी। हजरत तवज्जो तो मौलाना तजम्मुल साहब अभी आप उमरा से होकर के आए हैं, एक नज़्म पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, बड़ी मकबूल नज़्म हुई है मुलाहिजा वाले के सारी दुनिया चांद पर तो सुभान अल्लाह के सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई। मेरे आका की सवारी अर्ज़ आज़म तक गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका की सवारी अर्श आज़म तक गई। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते तक गई। अरे बहुत बड़ा शेर है, जिंदाबाद दिल भाई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। मुझे सच्चे दिल से अल्लाह सच्चे दिल से मैं सुनाऊं माशाअल्लाह। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई, सारी दुनिया चांद पर जाते जाते थक गई, मेरे आका की सवारी अर्शे आज़म तक गई, मेरे आका की सवारी। अब ये मिसरा आज के हुक्मरानों को, पूरी दुनिया के, वो सऊदी अरब के हो चाहे हमारे हिंदुस्तान के हो, एक शेर तमाम बादशाहों की नजर करता हूँ जो गद्दे पे बैठ करके कुछ ऐसे हैं जो इंसाफ नहीं करते। एक शेर पेश करता हूँ। एक बात मैं भी बता दूं दिल भाई, जनाबे दिल खैराबादी हमारे सामने मौजूद हैं। सिर्फ तरन्नुम के बेताज बादशाह नहीं बल्कि शायरी के भी बादशाह हैं। इतना बड़ा शेर इतने आसान लबो लहजे में आप लोगों के लिए कह दिया जिसको बरसों तक कहना मुश्किल है दूसरे शायरों के लिए। ये शायरी की भी महराज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार फिर से पढ़िए। मेरी कोई औकात नहीं खुदाए पाक की कसम कि मैं दो जुमला भी कह दूं। मेरे आका एक शेर मेरे वालिद जब जिंदा रहते थे तो उस वक्त मौलाना गुफरान साहब मेरे वालिद साहब ने एक बात कही कि वो रब्बुल इज्जत एक ही है, कोई दूसरी उसकी जात नहीं। वो रब्बुल इज्जत एक ही है, कोई दूसरी उसकी जात नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं। ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ये शेर मेरे हिस्से में आया। अब वो शेर हाजिर करता हूँ। वो बादशाह वक्त जिनका नाम आप अकीदत से लिख, मेरा ये अकीदा है, मैं सुन्नी अकीदे का शायर हूँ, मेरा ये अकीदा है कि ये वो नाम मैं पढ़ने वाला हूँ कि आप बावजूद हो करके सिर्फ उमर फारूक अपने दरवाजे पे लिख दीजिए, किसी शैतान की मजाल नहीं है कि दाखिल हो जाए। सारी दुनिया पर हुकूमत के पुष्ट पर, देखिए बादशाह है और फिक्र क्या है कि पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। सारी दुनिया चाँद पर तो जाते जाते थक गई, मेरे आका की सवारी अर्श आज़म तक गई, मेरे आका की सवारी अर्श आज़म तक गई। पीठ पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर, पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। एक मुखलिस की तवे पर जौ की रोटी पक गई, तवे पर जौ की रोटी पक गई। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ूंगा। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कि पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर, आ गए हजरत उमर। तवे पर जौ की रोटी पक गई, एक मुखलिस की
तवे पर जौ की रोटी पक गई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब हज़रात, आपकी इतनी ज्यादा फरमाइश है कि खुदाए पाक की कसम मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सी फरमाइश आपकी पूरी करूँ। बहरहाल भरपूर मिजाज में है, मगर एक चीज की कमी है कि जब शायर नया कलाम जब सुनाने की कोशिश करता है, जब अच्छा माहौल रहता है तो जी करता है कि कुछ नया शेर सुनाऊं, मगर नए शेर सुनने के लिए आप लोग तैयार नहीं। वो सोचते हैं कि जब यूट्यूब पर आएगा सुन करके फिर इसको सुना जाएगा। इसीलिए मैंने 2 कलाम पढ़ा शुरू में नए पढ़ने के बाद थोड़ी सी मुझे मायूसी नजर आई, मगर एक मतला और पढ़ता हूँ जिसको बहुत कम मैंने पढ़ा है, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। इरशाद। अब मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये बालूसी वाले हैं। ये मतला हाजिर करता हूँ, आप खामोश भी रहेंगे तब भी कोई शिकायत नहीं। ये आपका आला ज़र्फ है कि आप खामोशी से भी बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। हुजूर देखिएगा, ये मतलब अजीब मतला है मेरी जिंदगी का, भूल भी जाता हूँ कि जो दीवाना, सुनिएगा, ये कोहरा है और तमाम गुलामाने मुस्तफा गुलामाने यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मतलब सुनेगा कि जो दीवाना दीवाना दीवाना, करीब रहिएगा कि जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है। सुनिएगा कि जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, न सोना मांगता है। ज़हूर भाई तवज्जो चाहूंगा, बहुत अजीब सा मिसरा है रिजवान भाई मुलाजा फरमाए कि जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, न सोना मांगता है। जो दीवाना है रसूलुल्लाह की चौखट का होना मांगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की चौखट का होना मांगता है। रसूलुल्लाह की चौखट का होना मांगता है, होना मांगता है। अब ये जिसके लिए मैंने इतनी सारी तमहीद का इस्तेमाल किया, वो शेर हाजिर करता हूँ। बहुत से इमाम हज़रात यहाँ पे इमाम साहिबान हैं, बहुत से मुअज्जिन हैं। एक शेर आपकी अदालत में रखता हूँ, इंसाफ कीजिएगा। मुलाहिजा फरमाले, सोना मांगता है रसूलुल्लाह की चौखट का होना मांगता है कि जुदाई में, सुभान अल्लाह। देखिएगा मौलाना तजम्मुल साहब के जुदाई में नबी की जी नहीं लगता कहीं भी। ये कौन गुलाम है? ये गुलाम का मर्तबा उलमा फरमाते हैं, ये वो आका का गुलाम है कि आका सवारी पे रहेंगे, जन्नत में आगे आगे हज़रत बिलाल जाएगा। एक शेर पेश करता हूं, मोहब्बत से मजमा कर दे सुभान अल्लाह। जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, रसूलुल्लाह की चौखट का होना मांगता है। जुदाई में नबी की जी नहीं लगता कहीं भी, नहीं लगता कहीं भी। जुदाई में नबी की जी नहीं लगता कहीं भी। बिना लम्हा मस्जिद नबवी का कोना मांगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह
अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, जनाब शाबान दिल खैराबादी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेला लब मस्जिद नबवी का कोना मांगता है, कोना मांगता है। बेला लब मस्जिद नबवी का कोना मांगता है, कोना मांगता है। कलाम की सबसे ज्यादा फरमाइश मेरे पास है, वो कलाम का मतला हाजिर करता हूँ। बस मौलाना तजम्मुल साहब और उनके साहबजादे अभी हाल ही में उमरा से लौटे हैं। आइए एक शेर पेश करता हूँ, आपके दिल की तर्जुमानी अगर हो जाए तो आप मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। लहजा फरमा ले, के कैसे कैसे बोले 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 सुभान अल्लाह। के कैसे कैसे पूरा मजमा जरा मूड में सुने। कैसे कैसे मदीने से आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने से आया हूँ मैं। अब मदीने से जाना नहीं चाहता। कैसे 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 बरसात में जिंदगी भर जो बरसात में जिंदगी भर नहाना कौन है? सुभान अल्लाह सुभान है मतों की जो बरसात में। अब ये शेर हाजिर करता हूँ, जिस शेर में एक लफ्ज ऐसा आएगा जो अंग्रेजी का लफ्ज है। इरशाद कि कैसे कैसे मदीने में सुभान अल्लाह हूँ मैं, अब मदीने से जाना नहीं चाहता। कि आबे ज़मज़म मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं, आगे समय की तो है। मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम। मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम। होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। मैं जिंदाबाद से हूँ पुरशिकम। मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम। होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, अब मदीने से जाना नहीं चाहता। एक चीज तो मुझे देखने में आ गई, इसकी फरमाइश सबसे ज्यादा हुई थी और इसी को सबसे कंजूसी से सुना जा रहा है।
कमाल तो ये है, सबसे ज्यादा भी फरमाइश है और सबसे कंजूसी से मतलब यानी न सुभान अल्लाह न अल्हम्दुलिल्लाह। शायद मेरे पढ़ने में कमी है, वो कलाम आप तक पहुंच नहीं रहा है। बहरहाल फिर कभी अगर जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। इससे पहले जब इसकी पूरी भाष जो है मैं निकाल करके एक मतला आपकी खिदमत में सुना रहा हूँ, इसे नहीं पढ़ूंगा। आप लोगों ने इजाजत तो दी। देखिए एक लड़का एक फरमाइश किया है, ये फिर इंशाअल्लाह हजरत मौलाना तजम्मुल साहब और हजरत मौलाना किनका बयान, मुफ्ती सालिहुज़्ज़मा, हजरत मौलाना मुफ्ती सालिहुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहू यहाँ पे तशरीफ फरमा है। इनका इंशाअल्लाह हजरत वाला के बाद ये बच्चे की फरमाइश पूरी करूंगा। मगर ये मतलब पढ़ रहा हूँ इसलिए कि जो मैं सुभान अल्लाह की सदा में पढ़ने वाला शायर है, थोड़ा सा हौसला मिलता है तो इस बूढ़े शायर को तकवीयत मिलती है, थोड़ा हौसला मिलता है। पेश करता हूँ, अगर मोहब्बत से कह दे मजमा सुभान अल्लाह। सुनिएगा कि दिल है दीवाना, आप दूर हो जाते हैं, नवाज़ी सुनिएगा कि दिल है दीवाना मुस्तफा। अगर मतलब आपने सुन लिया तो इंशाअल्लाह ये मुकम्मल कलाम सुनाऊंगा। आपने कंजूसी की तो 2 शेर पढ़ करके अपनी जगह ले लूंगा। आप फैसला करिएगा कि दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए। दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए। दिल है दीवाना मुस्तफा, दिल है दीवाना मुस्तफा, मुस्तफा हाले दिल पर तरस खाइए, दर्द दिल की दवा पर तरस खाइए, दर्द दिल की दवा कीजिए। हाले दिल पर तरस खाइए, दर्द दिल की दवा कीजिए। अब एक आप दर्द दिल का जवाब नहीं भाई। अब लाजवाब मतलब ये हल करता हूँ, ये नाते पाक का सिर्फ बड़ा बहुत अजीब सा है। उलमा ये मौलाना ज़की साहब अभी कह रहे थे कि नाते पाक का शेर कहना तलवार की धार पे चलना। किसी मुसन्निफ ने लिखा है कि नाते पाक इतना नाजुक मरहला है कि इस नाखून पर ताजमहल बनाना और नाते पाक का कोई शेर कहना उससे भी कठिन है। शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अब नासिर बाबू कि नाते लिखना कुछ आसान नहीं, लग़ज़िशों से डरा कीजिए। नाते लिखना कुछ आसान नहीं, लग़ज़िशों से डरा कीजिए। नाते लिखना कुछ आसान नहीं, लग़ज़िशों से डरा कीजिए। नाते लिखना कुछ आसान नहीं, लग़ज़िशों से डरा कीजिए। आपकी जितनी औकात है, आपकी जितनी औकात है, बस उसी में रहा कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जिंदाबाद है, बस उसी में रहा कीजिए। मैं मजबूरी में आया हूँ। दिल साहब ने कलेजा निकाल कर आपके सामने रख रहे हैं और आप लोग फिर भी सो रहे हैं, फिर भी सो रहे हैं। भाई सबसे कह रहा हूँ फिर जोर से सुभान अल्लाह, साथ सुभान अल्लाह।
नारे लगाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद। जनाब दिल खैराबादी साहब, सारे हजरात से गुजारिश है तवज्जो के साथ और दिल खोल के सुने, कान को खोल के बेदारी के साथ सुने और अपनी बेदारी का सबूत दें आप। माशाअल्लाह, ये सुभान अल्लाह की जर्रा नवाज़ी अल्लाह कबूल फरमाए। अब एक शेर पेश करता हूँ। जब अज़मते मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ है, पूरी दुनिया के शुरा मिल करके नात खानी कर रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, नात का हक फिर भी नहीं अदा हुआ। बेशक एक शेर हाजिर करता हूँ, कुरान का तर्जुमा और ये मेरा शेर मुलाहिजा फरमा ले। लफ्ज़ों से डरा कीजिए कि बात वल्लैल की आ गई, रहमतों की घटा छा गई, बात वल्लैल की आ गई, रहमतों की घटा छा गई, बात वल्लैल की आ गई, सारे छिड़ गया, अरे बहुत छिड़ गया, वदुहा कीजिए, सारे छिड़ गया, वदुहा कीजिए। नाते पाक का ये शेर जो मुझे बड़ा अजीज है, अल्लाह करे कि आपको भी अच्छा लगे, मुलाहिजा फरमा ले कि यादे महबूब रब्बुल उला, यादे महबूब रब्बुल उला हर जगह आके बसती नहीं। सुनिएगा कि यादे महबूब रब्बुल उला हर जगह आके बसती नहीं, यादे महबूब रब्बुल उला हर जगह आके बसती नहीं, हर जगह आके बसती नहीं, याद उनकी बसानी हो तो दिल को गारे हिरा की, अरे बहुत अरे सुभान अल्लाह, दिल को गारे हिरा कीजिए। अब मक्का आपकी अदालत में रखता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब का बयान होगा। ये शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। ये मक्का जो पढ़ रहा हूँ, इस तरीके की शायरी आज हिंदुस्तान में बहुत कम शोरा है जो करते हैं, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर पढ़ूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं ये मंगाया गया, मैं 27वें जलसे में मेरी एंट्री हो गई, यही क्या कम है। आपने इस हकीर को फिर मजबूती बख्शी है, अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए। अब ये शेर पेश करना, सारी फरमाइशें एक तरफ, माशाअल्लाह, और लेके आओ बेटा जल्दी जल्दी शेर सुनिएगा। सुभान अल्लाह। दिल को गारे हिरा कीजिए, कि मैं कशी में, मैं कशी में, सलमान साहब कि मैं कशी में अगर तुमको दिल पारसाई की है आरज़ू, मौलाना तवज्जो चाहूंगा, मेरे छोटे भाई इलियास साहब, सैयद बंदर साहब, तमाम साहिबान को शरीक करता हूँ कि मैं कशी में अगर तुमको दिल पारसाई की है आरज़ू। पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़े, अल्लाहू 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 अल्लाहू, पारसाई में मैं कशी में अगर तुमको दिल पारसाई
मैं कदा कीजिए। जज़ाकल्लाह। ये वही सैयद मंजर साहब हैं जिनको पूरी दुनिया इस वक्त जान रही है कि मेरे लिए मेरे वालिदैन तो नहीं थे, मगर उड़ीसा में आने के बाद ऐसा लगा कि मेरे वालिदैन अभी भी हयात से हैं। उड़ीसा वालों की मोहब्बत और खुसूसन हज़रत सैयद कारी मंजर साहब के एक घर के एक फर्द का बेपनाह एहसान अजीम है। इस हकीर पर अल्लाह ताला खूब खूब उड़ीसा वालों को नवाजे। ये शेर हाजिर करता हूं। मुलाहिजा फरमा ले कि मैं कशी में अगर तुमको दिल पारसाई की है आरज़ू 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 आरज़ू। मैं कशी में अगर तुमको दिल मैं कशी मेरे आका की मैं कीजिए। मैं कदा कीजिए। मेरे आका की मैं कीजिए। मैं कदा कीजिए। गुज़ार छिड़ गया वदुहा